नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मुहतरम मुकर्रम मशाइख़ किराम, इंतहाई काबिल क़द्र ज़िम्मेदारान जमइयत व जमाअत, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा नेमतों में हमारे पास जो सबसे अज़ीम नेमत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन और उसकी शरीयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इसे नेमत करार दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम पर जो एहसानात हैं उनमें से एक बहुत बड़ा एहसान, बल्कि सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दीन देकर हमारे दरमियान मबऊस फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एहसान का तज़किरा किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुमिनों पर ये एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों की तिलावत करते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, उनका तज़किया नफ्स करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या बयान किया? व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह के रसूल लोगों को किताबुल्लाह की और हिकमत की तालीम देते हैं। तो अल्लाह के रसूल लोगों के दरमियान मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे, तालीम देने के लिए भेजे गए थे। इस दीन को अल्लाह के रसूल ने लोगों को सिखाया ताकि लोग सही दीन पर अमल कर सकें, क्योंकि बग़ैर तालीम के इस दीन पर कमा हक़्क़हु अमल करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें हमने किस लिए पैदा किया है, जिनों को, इंसानों को किस लिए पैदा किया है? इन सब को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी यह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, लेकिन कैसे? अपनी ख्वाहिश से नहीं, बल्कि उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत करना मशरू करार दिया है। ये कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत करना मशरू करार दिया है? इसे सीखना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया के तमाम कामों को हम सीखते हैं, इसी तरीके से इस शरीयत को भी हमें सीखने की ज़रूरत है, तब हम इस शरीयत पर कमा हक़्क़हु अमल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया? फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर शरीयत के किसी मसले के मुतालिक तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम नहीं जानते कि कैसे इस मसले पर हम अमल करें, तो खुद से इज्तिहाद ना करो। जिस तरह तुम्हारी अकल कहती है उसी तरीके से अल्लाह की इबादत ना करने लगो, बल्कि जिनके पास इल्म है, जो अहलुल ज़िक्र है, जो अहले इल्म हैं, जिन्होंने किताब व सुन्नत का इल्म हासिल किया है, उनसे पूछो और वो जो रहनुमाई करे उसकी रोशनी में अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इल्म की रोशनी में होगी।
इल्म व बसीरत की बिना पर अल्लाह की इबादत की जाएगी, ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए मनमानी तरीके से अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे तो यह काबिल कबूल नहीं है। इसी मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के दरमियान मुअल्लिम बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो दिन नहीं, 23 साल की एक लंबी मुद्दत तक लोगों को दीन पर अमल करना सिखाया कि कैसे इस दीन पर अमल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हासिल की जा सकती है। अल्लाह के रसूल मुअल्लिम थे और सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से दीन को सीख रहे थे। इसी वजह से आप पाएंगे कि इन सहाबा इकराम ने इस दीन को सीखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह सिर्फ इल्म हासिल करना, मालूमात जमा करने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि यह इल्म हासिल करना बदाते खुद एक इबादत है। इस इल्म की बिना पर ही हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही तरीके से इबादत कर सकते हैं। अगर हमारे पास इल्म ही नहीं होगा तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कमा हक़्क़हू इबादत नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आप पाएंगे सहाबा इकराम की सीरत में कि ये सहाबा इकराम साये की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे रहते थे। उनके भी घर बार थे, दुनियादारी उन्हें भी करनी थी, बाल बच्चों का पेट उन्हें भी भरना था, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया था? अपने साथियों के साथ उन्होंने बारी मुतय्यन कर ली थी। एक दिन आप अल्लाह के रसूल के साथ रहें, मैं घर बार देखूंगा, दूसरे दिन मैं अल्लाह के रसूल के साथ रहूंगा, आप घर बार देखें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल दीन की कोई बात बयान करें और हमसे फौत हो जाए और हम सही तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत पर अमल ना कर सकें। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पढ़ें, अपने एक पड़ोसी के साथ उन्होंने बारी मुकर्रर कर ली। एक दिन आप अल्लाह के रसूल के पास रहें, घर बार मैं देखूंगा, जो कुछ आप अल्लाह के रसूल से सुने मुझे बता दें। दूसरे दिन मैं रहूंगा, आप घर बार देखें, मैं जो कुछ सुनूंगा आपको बता दिया करूंगा। यह एहतमाम किस वजह से था? क्योंकि इस दीन पर अमल करने के लिए इस दीन को सीखना जरूरी है। ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हुए इस दीन पर अमल किया जाएगा तो काबिल कबूल नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से अल्लाह के रसूल को उनके दरमियान भेजा था और साफ लफ्जों में कहा वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह के रसूल लोगों को किताबुल्लाह की और हिकमत की तालीम देते हैं। तो अल्लाह के रसूल इन सहाबा इकराम के मुअल्लिम थे, उस्ताद थे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें कहा तस्मऊना व युस्मउ मिनकुम व यस्मउ मिम्मन युस्मउ मिनकुम व युस्मउ मिम्मन यस्मउ मिनकुम, कहा कि तुम मुझसे ये दीन सुन रहे हो, सीख रहे हो। फिर आगे की जो नस्ल है, आगे वाला आने वाला जनरेशन है, वो इसी तरीके से इस दीन को तुमसे सीखेंगे और इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। आपके बाद आगे इस दीन पर लोग कैसे अमल करेंगे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तरह मुअल्लिम से इस दीन को सीखने का सिलसिला खत्म हो जाएगा? नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि बाद में जो आने वाले उलमा इकराम हैं ये अंबिया के वारिस हैं। किस चीज के अंदर? दिरहम व दीनार के अंदर नहीं, इल्म के वारिस हैं। ये लोगों को दीन की तालीम देंगे, अल्लाह की शरीयत पर अमल करना लोगों को सिखाएंगे। तो वही तरीका क़यामत तक जारी रहेगा जो सहाबा इकराम के ज़माने में था। सहाबा इकराम जिस तरह अल्लाह के रसूल से इस दीन को सीख रहे थे, आगे क़यामत तक आम लोग इसी तरह इस दीन को अंबिया के वारिसीन से सीखेंगे, उलमा इकराम से सीखेंगे। जब तक ये तरीका जारी रहेगा तब तक इस उम्मत में खैर जारी रहेगा। लेकिन जब ये तरीका लोग बदलने की कोशिश करेंगे, वहीं से गुमराही का दाखिल होना शुरू होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सहाबा इकराम की आप सीरत पढ़ें, उनकी ज़िंदगी में जब कोई मसला आता जिसके बारे में वो नहीं जानते थे, अरबी ज़बान में, उनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ था, बड़े माहिर थे अरबी ज़बान के ये। दूसरों को अहले अरब अजम कहा करते थे क्योंकि अरबी ज़बान को वो लोग इनकी तरह नहीं जानते थे। इसके बावजूद कि उनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये नहीं कहा कि कुरान ये तुम्हारी ज़बान में नाजिल हुआ है, ये शरीयत है, इसी को देखकर तुम इस पर अमल कर लेना। अगर ज़ाती मुताले से इस दीन पर अमल करना मुमकिन होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ किताबुल्लाह को नाजिल करने पर इक्तफा करते और लोगों को कहते कि तुम्हारी ज़बान में ही ये पूरी शरीयत नाजिल कर दी हमने, तुम खुद इसकी क्या करो, इसका मुताला करो ज़ाती तौर पर, और जो कुछ इसके अंदर हमने बयान किया है उस पर अमल कर लो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह तरीका इख्तियार नहीं किया, मुअल्लिम बनाकर अल्लाह के रसूल को भेजा कि इस किताबुल्लाह की आप लोगों को तालीम दें। और सहाबा इकराम ने भी ज़ाती मुताले से इस कुरान को समझने की कोशिश नहीं की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किताबुल्लाह के मैसेज को और पैगाम को उन्होंने सीखा। एक वाक़या सिर्फ आपके लिए इशारे के तौर पर बयान करता हूं। एक सहाबी उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उन मुस्तज़अफ़ीन में से है जिन्होंने अब तक मदीने की तरफ हिजरत नहीं की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया, अल्लाह के रसूल ने हिजरत की और आपसे पहले कुछ लोग हिजरत कर चुके थे, कुछ लोगों ने आपके बाद हिजरत की। जिनके पास भी ताकत थी हिजरत करने की उनके लिए हिजरत वाजिब थी, लेकिन जो लोग कमज़ोर थे उनके साथ बहुत सारी दुश्वारियां थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को माजूर करार दिया था, जब तक कि इनके पास दुश्वारियां परेशानियां हैं, अगर हिजरत ना करें तो गुनहगार नहीं होंगे। बहुत सारे सहाबा इकराम थे, उनके साथ बड़ी परेशानियां थी। आखिरी उम्र में उन्होंने हिजरत की, बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला और उनका घराना, ये
फतेह मक्का से कुछ दिनों पहले इन्होंने हिजरत किया था, आखिरी वक्त इन्होंने मदीने की तरफ हिजरत की। तो ये सहाबी रसूल अभी भी मक्का में हैं, अभी तक इन्होंने मदीने की तरफ हिजरत नहीं की है। इनकी जिंदगी में एक वाकया पेश आता है। एक खातून इनके घर आकर कहती है कि मैंने आपको और आपकी बीवी दोनों को मैंने दूध पिलाया है। अगर इस खातून की बात सही हो जाए तो ये दोनों मियाँ बीवी जो अभी है ये क्या बन जाएंगे, आपस में रिजाई भाई बहन बन जाएंगे। और रिजाई बहन से भी उसी तरह रिश्ता हराम है जिस तरह अपनी बहन से रिश्ता हराम है। अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है। जब उस खातून ने आकर इस तरह खबर दी, ये हैरान और परेशान हो गए। कहा कि हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया, ऐसी बात कभी हमने नहीं सुनी। अपने घर वालों के पास गए, सबसे पूछा कि क्या जब मैं छोटा था किसी ने मुझे दूध पिलाया था, वालिदा के अलावा मैंने किसी दूसरी खातून का दूध पिया है? लोगों ने कहा कि हमें तो कोई कुछ इल्म नहीं है, कुछ पता नहीं है। ससुराल गए कि उन लोगों को हो सकता है पता हो उनकी बेटी ने किसी का दूध पिया हो और उस खातून का दूध मैंने भी पिया हो। ससुराल गए, उन लोगों ने भी लाइल्मी का इजहार किया कि हमें भी कुछ पता नहीं इस बारे में। एक मसला पेश आया जिंदगी के अंदर, चूंकि इन सहाबा इकराम के नजदीक दीन सबसे अहम चीज थी, इससे ज्यादा अहम चीज उनकी जिंदगी में कोई चीज नहीं थी। बड़ी कुर्बानियों के बाद इस नेमत को उन्होंने हासिल किया था। और नेमत की एक सिफत यह है कि इंसान जिस नेमत को जिस मेहनत से हासिल करता है उसी तरह उसके पास उसकी कदर होती है। अगर कोई नेमत इंसान को आसानी से मिल जाए उसके पास उस नेमत की उतनी कदर नहीं होती। वही नेमत किसी को बहुत मुश्किल से मिली हो उसके पास बड़ी कदर होती है। जैसे पानी की नेमत है, हमने नल चालू किया, फौरन पानी आ गया हमारे रूम के अंदर। नल चालू है, किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हमारे ही मुल्क में बाद इलाकों में कई कई किलोमीटर तक लोग सर पर पानी ढोकर लाते हैं और यही पीने का पानी कई दिन तक इस्तेमाल करना पड़ता है। एक एक कतरे की हिफाजत करते हैं, गंदे पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों से जाकर देखें, पूछें कि इस पानी की नेमत की वो कितनी कदर करते हैं। हालांकि जिनको आसानी से ये नेमत मिल रही है उनके पास कोई कदर नहीं। तो ये दीन की नेमत भी हमें आसानी से मिल गई है। हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हमें इस नेमत को हासिल करने के लिए कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। लेकिन इन सहाबा इकराम को घर बार छोड़ना पड़ा था, पीठ पर कोड़े खाने पड़े थे, अपने आंखों के सामने अपनी बहू बेटियों की इज्जत लूटते हुए देखते थे। उनके सामने उनके वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया जाता था और उसके बावजूद भी उन्होंने इस दीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। बड़ी कुर्बानियों के बाद इस दीन की नेमत उन्होंने हासिल की थी। लिहाजा ये दीन उनके नजदीक इंतहाई अहम था और इस दीन के मामले में इंतहाई हसास थे। जब इस सहाबी की जिंदगी में वाकया पेश आया, वो खुद एक सहाबी रसूल है, मक्के में उस वक्त और सहाबा इकराम मौजूद हैं, चाहते तो खुद से इज्तिहाद करके कुरान उठाते। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर बयान किया हुआ है कि गवाही के मामले में कम से कम 2 मर्द की गवाही चाहिए। अगर 2 मर्द ना हो, खवातीन हो तो क्या मसला है? कुरान में अल्लाह ने खुद बयान किया है कि ऐसे मौके पर 2 खातून की गवाही 1 मर्द के बिलमुकाबिल मानी जाएगी। अगर मर्द नहीं है, खवातीन गवाही देने के लिए आ रही है तो 2 खातून की गवाही काफी है? नहीं, 2 खातून की गवाही 1 मर्द के बिलमुकाबिल मानी जाएगी। और यहां पर सिर्फ 1 खातून है, कोई मर्द नहीं है। खुद से इज्तिहाद करते कहते आप जाएं, 1 खातून की गवाही काबिल कबूल है ही नहीं इस्लाम में। जैसे आज लोग करते हैं ना, कोई मसला पेश हो तो आज तो AI आ गया है, गूगल से भी हाई, फौरन वहीं पर सवाल दागा, जो जवाब मिला उसी को हमने दीन और शरीयत समझ लिया। उससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत ज्यादा हसास है तो इमाम मस्जिद से आके पूछ लिया, और ज्यादा किसी को दीन के बारे में कुछ एहसास है तो किसी आलिम दीन से फोन पर पूछ लिया, जवाब मिल गया तो अच्छी बात है। आज के दौर में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसकी जिंदगी में कोई दीनी मसला पेश हुआ हो तो उस मसले के हल के लिए एक शहर से सफर करके दूसरे शहर में जाए और उस मसले का हल मालूम करके आए। ये सहाबी रसूल जो अब तक हिजरत नहीं कर सके, अगर हिजरत कर सकते तो अल्लाह के रसूल के साथ चले गए होते मदीना, लेकिन जब जिंदगी में यह हादसा हुआ तो सफर करके मदीना जाते हैं अल्लाह के रसूल के पास इस मसले के हल के लिए, और जाकर पूरा मसला रखते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कैफ़ वक़द क़ील, जब वो खातून अपने बारे में खुद दावा कर रही है तो कैसे उस खातून के साथ तुम आगे रिश्ता कायम रख सकते हो? अगर वो सही हुई तो अल्लाह के रसूल के इस फरमान के बाद फौरन उस खातून को तलाक देते हैं, उसके साथ आगे और रिश्ता जारी नहीं रखते। अगर खुद से इज्तिहाद कर लिए होते तो उसी खातून के साथ जिंदगी गुजार रहे होते और ये रिश्ता जायज़ नहीं होता। तो ये सहाबा इकराम अपने दीन को लेकर इंतहाई हसास थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस दीन को सीखते थे, खुद से जाती मुताले से इज्तिहाद करने की कोशिश नहीं करते थे। यही अल्लाह के रसूल ने उन्हें तालीम दी थी और फिर अल्लाह के रसूल ने उन्हें यही तरीका सिखाया था कि हमारे बाद आने वाले जनरेशन को यही दीन तुम सिखाओगे। तस्माऊना व युस्माउ मिनकुम, आज तुम मुझसे इस दीन को सुन रहे हो, सीख रहे हो,
फिर ऐसा मरहला आएगा कि लोग तुमसे इस दीन को सीखेंगे, और फिर उनके बाद जो जनरेशन आए वो इन उलमा इकराम से दीन को सीखेंगे। इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं, ये अवाम को दीन सिखाएंगे। ये है तरीका, सही तरीका जो कुरान के अंदर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर बयान किया है। लेकिन जैसे ही इस तरीके से लोग इधर उधर हटने की कोशिश करेंगे, यहीं से गुमराही दाखिल होगी। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की रिवायत है, क्या फरमाया? इन हादल इल्म युंतज़अ इंतिज़ाअन, ये इल्म आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जमाना गुजरता जाएगा क्या होगा? उठा लिया जाएगा। कैसे? अचानक कोई शख्स आलिम दीन है और जाहिल बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोगों के दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन अचानक इस इल्म को छीन नहीं लेंगे। क्या होगा? युक़बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा दुनिया से रुखसत होते रहेंगे और इस तरीके से इल्म इस दुनिया से रुखसत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटे बच्चे थे। जब जितना मौका मिला अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साये की तरह अल्लाह के रसूल के साथ लगे रहे और अल्लाह के रसूल से दीन को सीखते रहे। जब अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, अपने साथियों से जिनके साथ खेलते थे, कूदते थे, खेलने कूदने की उम्र थी उनकी, कहा कि अभी भी बहुत बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद हैं, चले उनके पास चलते हैं और उनसे दीन को सीखते हैं। उनके साथियों ने कहा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है? इतने बड़े बड़े उलमा इकराम अभी मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों को आपके इल्म की जरूरत पड़ेगी? ये बड़े सहाबा इकराम जो मौजूद है, बड़े उलमा मौजूद है, यही काफी है उम्मत के लिए, हमें ज्यादा इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उनके साथियों ने इनका साथ नहीं दिया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले निकल पड़े, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई परवाह नहीं की, अकेले निकल पड़े कि इन उलमा के वजूद को हम कद्र मंजिलत की निगाह से देखें और जब तक ये हमारे दरमियान मौजूद है इनसे दीन को सीख लें। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हाफिज़ ज़हबी रहमहुल्लाह, उनकी सीरत में सियर व आलाम नुबला के अंदर बयान करते हैं कि मदीने की तपती गर्मी में, जिसमें जिस्म झुलस जाता है, खुसूसन गर्मी के मौसम में जिन लोगों ने मदीने में सुकूनत इख्तियार की है, एक जमाना तक रहा, वो जानते हैं इस चीज को। गर्मी के मौसम में आज भी ऐसा महसूस होता है कि गोया के आग बरस रही हो, जिस्म झुलस जाए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ोहर के वक्त इन सहाबा इकराम के चौखट पर जाकर बैठ जाते, दरवाजा नहीं खटखटाते, चौखट पर जाकर बैठ जाते और गर्दो गुबार से पूरा जिस्म भर जाता। ये सहाबा इकराम जब कैलूला करके घर से बाहर निकलते, जैसे ही दरवाजा खोलते देखते कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चौखट पर बैठे हुए हैं। ताज्जुब के साथ कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हमारे चौखट पर, हमारे दरवाजे पर, आपको क्या जरूरत थी आने की? आपने सिर्फ इशारा किया होता, हम खुद आपके पास आ जाते। सहाबा इकराम शरफ महसूस करते थे कि हम आले बैत का कोई काम आ सके। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आले बैत से ताल्लुक रखने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। ये सहाबा इकराम शरफ महसूस करते थे, ताज़ीम और इज्जत महसूस करते थे कि अल्लाह के रसूल के खानदान के किसी फर्द के हम काम आ सके। कहते आपको आने की क्या जरूरत थी, आपने इशारा किया होता, हम आपके पास आ जाते। तो क्या कहते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि नहीं, इस इल्म के लिए सफर किया जाता है, उस्ताद के पास आना पड़ता है, आप उस्ताद हैं हमारे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये वाक़या और सुन ले। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके साथ कई मसाइल में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इख्तिलाफ रहा। यहां पर हमें यह भी जानना, यहां दर्स मिलता है कि अहले इल्म के माबैन बाद मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस वजह से दिलों की मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहाई किबार उलमा में शुमार होते हैं, सहाबा इकराम में से। जैसे ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी सवारी पर जाके बैठे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लपक कर सवारी का लगाम थाम लेते हैं और उसे लेकर चलने लगते हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एक फर्द, आले बैत का कोई शख्स हमारे सवारी की लगाम थाम के आगे चले, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसरार करते हैं कि आप छोड़ दें। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कहते हैं कि हमें यही तालीम दी गई है कि अपने उलमा की हम इसी तरह इज्जत करें, हमें यही सिखाया गया है कि उलमा की इसी तरह इज्जत करनी है। तो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अपना हाथ दिखाएं हमें। उनको पता नहीं था कि किस क्यों पूछ रहे हैं, कहा कि देखें, जैसे ही हाथ बढ़ाया उन्होंने चूम लिया और कहा कि हमें भी ये तालीम दी गई है कि आले बैत की हम इसी तरह ताज़ीम करें। तो ये इस तरह आपस में एक दूसरे की ताज़ीम करते थे। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका वाक़या थोड़ी देर बाद अब मैं फिर इंशाअल्लाह दोहराऊंगा एक अहम मोड़ पर। तो ये सहाबा इकराम क्या करते, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, ये फौरन चौकन्ना हो गए कि अभी जो उलमा मौजूद हैं उनकी मौजूदगी को कद्र मंजिलत की निगाह से देखें और उनसे दीन को सीख लें। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि इन्ना हादल इल्म युंतज़अ इंतिज़ाअन, कि ये इल्म दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता उठा लिया जाएगा। कैसे उठाया जाएगा? उलमा के उठने से ये इल्म दुनिया से उठता जाएगा। लिहाजा जब तक उलमा मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को कदर की निगाह से हमें देखनी चाहिए और उनसे जितना मुमकिन हो सके दीन को सीख लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब इस तरीके से इल्म उठता जाएगा तो आखिर में ऐसी नौबत भी आएगी कि जब उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, लोगों को उलमा नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे लोग? जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, अब जाहिलों से दीन सीखना शुरू करेंगे। अब जाहिलों से अगर दीन सीखे तो क्या नतीजा होगा? जाहिर सी बात है कि वो इल्म की बिना पर लोगों को दीन नहीं सिखाएंगे।
जहालत की बना पर सिखाएंगे। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, यदिल्लून व युदिल्लून, ये मुफ्ती साहब और इस तरह के जितने लोग होंगे जो बिला इल्म लोगों को दीन सिखाएंगे, ये खुद गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। चूंकि इनके पास किताब और सुन्नत का इल्म रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब इनके पास किताब और सुन्नत का इल्म नहीं है तो लोगों को क्या सिखाएंगे? ये जहन के अंदर जिसे इस्लाम समझा उसे ही इस्लाम बनाकर पेश कर देंगे, और फिर ये खुद गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें इस बात के ऊपर तंबीह करती है कि ये दीन हमें किन से सीखना है? अहले इल्म से सीखना है। कुरान हमें इस बात की तालीम देता है, फसअलू अहल ज़िक्र, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। किसी से भी ना पूछ लो, ये नहीं कहा कि तुम नहीं जानते तो किसी से भी पूछ लो, बल्कि क्या कहा? अहले इल्म से पूछो। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि इल्म जब आहिस्ता आहिस्ता उठ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? जाहिलों से सवाल करेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे, और इसका नतीजा कोई अच्छा नतीजा होगा? नहीं, नतीजा बहुत बुरा होगा। उस वक्त गुमराही फैल जाएगी। ये खुद गुमराह होंगे जो मुफ्ती बन जाएंगे, और जिनको ये फतवा देंगे, इनके फतवे की रोशनी में अमल करेंगे, वो भी गुमराह होंगे, वो सही दीन पर अमल नहीं कर पाएंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि जो लोग सवाल पूछने वाले हैं ये तो जाहिल हैं, वाज़ेह है, इस वजह से वो दूसरों को ढूंढ रहे हैं कि किनसे हम दीन को सीख सकें, इसलिए वो सवाल करने के लिए आते हैं। लेकिन जिनसे सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि ये भी जाहिल होंगे, ये भी आलिम नहीं होंगे। तो एक जाहिल दूसरे जाहिल से सवाल ही क्यों करता है? जब दोनों जाहिल हैं, सवाल पूछने वाला नहीं जानता दीन के बारे में, उसका सवाल पूछना बनता है, लेकिन जब वो खुद एक जाहिल है तो अपने ही जैसे किसी दूसरे जाहिल से सवाल ही क्यों करता है? खुद से सोच के अमल कर लेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गर्चे जाहिल दोनों हैं, लेकिन एक जाहिल ने अपनी शक्ल सूरत आलिम की तरह बनाई हुई है, लोगों के दरमियान अपने आप को आलिम की शक्ल में पेश किया है, और लोग इनसे धोखा खा जाते हैं और सोचते हैं कि इनके पास इल्म है, ये तो मेंबर पर खड़े होते हैं माशाअल्लाह, इनका हुलिया बिल्कुल एक आलिम की तरह लगता है, लिहाजा इनसे हम दीन सीख सकते हैं। और इसी वजह से लोग धोखा खा जाते हैं, और धोखा खाने की बिना पर क्या करते हैं? इनसे दीनी मसाइल आकर पूछते हैं, और इनके पास इल्म नहीं होता तो ये नहीं कहते कि मेरे पास इल्म नहीं है, बल्कि ये जुर्अतमंद होते हैं और हर सवाल का जवाब भी देते हैं, और लोगों को बयान भी करते हैं कि इस तरीके से अमल करें, इस तरीके से अमल करें, ये दीन है, ये शरीयत है। ये खामोश नहीं रहते। लिहाजा ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? हमारे असलाफ की जिंदगी देखिए, जब ये तरीका शुरू हुआ कि जिनके पास सही इल्म नहीं था, ठोस इल्म नहीं था, तो उस वक्त हमारे असलाफ ने क्या कदम उठाया था? सही मुस्लिम का मुकदमा उठाए। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी इस मुकदमे के अंदर कैसे हम इस दीन पर अमल कर सकते हैं और किन से हम दीन सीख सकते हैं, तफसील के साथ बयान किया है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की वफात कब हुई है? 261 हिजरी में। जिन उलमाए किराम के अक़वाल को उन्होंने नकल किया, ये कौन है? या तो सहाबाए किराम है, या ताबईन है, या तबे ताबईन है। अबू ज़नाद रहमहुल्लाह का वाक़या, उनका कौल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह नकल फरमाते हैं, कहते हैं अदरक्तु बिल मदीनति मिअतन कुल्लुहुम मअमून ला युख़ज़ु अन्हुमुल इल्म युक़ालु लैसा मिन अहली। खुद मदीने के अंदर जो उस जमाने में इल्म का मरकज था, जितने बड़े उलमा सब मदीने के अंदर मौजूद थे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह मदीने के सबसे बड़े आलिम, और उनकी सीरत पढ़ें आप पाएंगे कि उन्होंने मदीने से बाहर कहीं सफर नहीं किया था। क्यों? कि जितने उलमा थे सब मदीने के अंदर थे, उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह को बाहर जाने की जरूरत कब पड़ती है? जब दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में बड़े बड़े उलमा मौजूद हो और हमारे शहर के अंदर वो उलमा खत्म हो चुके हो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह को जरूरत नहीं पड़ी। इमाम दारुल हिजरा उनका लक़ब है। उसी जमाने के अबू ज़नाद रहमहुल्लाह हैं, जो मदीने के अंदर सबसे सुनहरा दौर था। उस जमाने में अबू ज़नाद रहमहुल्लाह क्या कहते हैं? अदरक्तु बिल मदीनति मिअतन कुल्लुहुम मअमून ला युख़ज़ु अन्हुमुल इल्म युक़ालु लैसा मिन अहलिही। मदीने के अंदर एक दो नहीं, 100 लोगों को, और ये 100 की तादाद तहदीद के लिए नहीं है, मकसद है बेशुमार लोगों को। मैंने पाया कि ये सब के सब इंतहाई अमानतदार थे, यानी उनकी दीनदारी में, तक़वा परहेजगारी में कोई कलाम नहीं था। ऐसा नहीं कि चोर उचक्के थे, लुटेरे थे, झूठ बोलने वाले और जना वो शराब पीने वाले हो। इंतहाई अमानतदार, मुत्तकी, परहेजगार थे ये लोग, और ये लोगों को दीन सिखाने के लिए आते थे। लेकिन इनसे कोई दीन सीखता नहीं था, लोग इनसे भागते थे। क्यों? ये जब खुद लोगों को दीन सिखाने के लिए आ रहे हैं तो लोग इनसे सुनना क्यों नहीं चाहते? कहा जाता युक़ालु लैसा मिन अहलिही, ये अहले इल्म में से नहीं है, इसलिए इनसे थोड़ा बच के रहना। लोग कहते हैं एक दूसरे को कि ये आलिम दीन नहीं है, ये अहले इल्म में से नहीं है, लिहाजा इनसे थोड़ा बच के रहना, इनसे दीन मत सीखना। जब इनके पास किताब और सुन्नत का इल्म नहीं, ये आलिम दीन नहीं, तो तुमको क्या सिखाएंगे? इमाम मालिक रहमहुल्लाह इसकी वजह बयान करते हुए कहते हैं, जैसे कि खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अल किफ़ाया के अंदर उनसे नकल किया है कि जब ये खुद से दीन सिखाने के लिए आते थे तो क्यों लोग भागते थे इनसे? क्यों दीन नहीं सीखना चाहते थे? इनसे जो छोटी उम्र के होते थे उनके पास जाते थे लोग, इल्म उनसे हासिल करते थे, लेकिन इन लोगों से क्यों भागते थे? इमाम मालिक रहमहुल्लाह उसकी वजह क्या बयान करते हैं
कि इस इल्म को उलमा के सामने बैठकर हासिल करना जरूरी है। अगर कोई किताबों से रट ले तो ऐसे शख्स को मुअतबर नहीं माना जाता। इन लोगों का जुर्म यह था कि इन्होंने ये इल्म किताबों से रट लिया था और लोगों को आकर सिखाना चाहते थे। उलमा के सामने बैठकर इस इल्म को हासिल करें और सीखें, और सीखने के बाद लोगों को दीन सिखाने के लिए जाएं, ये तरीका उन्होंने इख्तियार नहीं किया था। जब उन्होंने ये तरीका इख्तियार नहीं किया तो लोग इनसे दीन सीखने के लिए राजी नहीं थे, इनसे भागते थे। तो ये सलफ़ सालिहीन का तरीका था कि कोई भी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, स्टेज और मेंबर संभाल ले, उनका हुलिया उलमा की तरह हो, वो भी कुरान और हदीस की बातें करे, और हम बगैर किसी चेक के उनको अपना आलिम, रहबर, मुफ्ती और मुरब्बी मान लें और उनसे दीन सीखने लगे। इतना आसान नहीं है दीन कि हम किसी ऐरे गैरे से दीन सीखना शुरू कर दें, बल्कि हमें चेक करने की जरूरत है कि जिनसे हम दीन सीख रहे हैं वो इस लायक है भी या नहीं कि उनसे दीन सीखा जाए। सही बुखारी के अंदर एक खातून का इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तज़किरा किया है। कबीला अहमस की एक खातून थी, नाम ज़ैनब था। उन्होंने हज के लिए जब निकली तो बातचीत करना छोड़ दिया, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस खातून के पास गए और कहा कि ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है ये जाहिलियत की रस्म है, इसलिए बातचीत करें और ये तरीका छोड़ें। उस खातून ने पूछा आप कौन हैं? तो कहा कि मुहाजिरीन का एक आदमी हूँ, मुहाजिरीन में से एक फ़र्द हूँ। कहा कि मुहाजिरीन के किस कबीले से? कहा कि कुरैश से। आगे सवाल करना जारी रखी कि आप उस लायक है या नहीं, पहले चेक कर रही हैं। आप मुझे एक दीन का मसला सिखा रहे हैं कि मेरे लिए ये तरीका जायज़ नहीं है कि मैं चुप रहूं और खामोश रहूं और इस तरीके से हज करूं, तो आप जो मुझे ये मसला बयान कर रहे हैं कि आप इस लायक है या नहीं, पहले हम तो ये चेक कर लें। वो खातून चेक कर रही हैं। जब कहा अबू बकर सिद्दीक ने कि आप सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रही हैं, मैं अबू बकर सिद्दीक हूं, तब वो खातून मुतमईन हुई। तो उस ज़माने में लोग अपने दीन को लेकर हसास थे, अलर्ट थे। कोई भी शख्स आए और उन्हें दीन का मसला बयान करने लगे तो उनसे कबूल नहीं कर लेते थे, पहले चेक करते थे कि ये उस लायक है या नहीं कि इनसे हम दीन सीखें। अगर उस लायक होते तो दीन सीखते, वरना उससे दीन नहीं सीखते थे। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर तालीम दी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत व तबलीग को एक बेहतरीन अमल करार दिया है, लेकिन इसके लिए शर्त भी रखी है। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि ये मेरा रास्ता है। लोगों को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देते हैं, लेकिन कैसे दावत देते हैं? अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरे जो मुत्तबईन हैं ये सब के सब इल्म व बसीरत की बिना पर दावत का काम करते हैं। तो कुरान ने हमें यह तालीम दी कि दावत इल्म व बसीरत की बिना पर होगी। अगर कोई बिला इल्म लोगों को दीन की बातें सिखाने के लिए आए तो इस चीज़ से कुरान ने मना किया है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है उसके पीछे ना भागे। अगर कोई शख्स इल्म ना होने के बावजूद, किताब और सुन्नत का उसने इल्म हासिल नहीं किया और अपने मन से, जहन से, अपनी राय से, अपनी अकल से किसी चीज़ को इस्लाम समझकर कि ये इस्लाम हो सकता है, किसी के सामने इस्लाम बनाकर पेश कर दे, उसके पास इल्म नहीं था, तो ये इंतहाई कबीह जुर्म है। क्योंकि ऐसा शख्स इल्म ना होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के बारे में फैसला कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल क़ुज़ातु सलासा, जो जज होते हैं लोगों के मामलात के बारे में फैसला करने वाले, ये तीन तरह के जज होते हैं। इस्नान फिन्नार व वाहिदुन फिल जन्नह। इन तीन जजों में से दो जज जहन्नम में जाने वाले हैं, एक जज जन्नत में जाने वाला है। ये जो दो जहन्नम में जाएंगे कौन होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहला जज जो जहन्नम में जाएगा वो जिसने बिला इल्म फैसला किया लोगों के दरमियान। उसकी अदालत में कोई केस आया, कोई तहकीक नहीं की, इनमें से मुजरिम कौन है और मजलूम कौन है, बगैर किसी तहकीक के एक को मुजरिम करार दिया और दूसरे को मजलूम करार दिया और फैसला कर दिया, कोई तहकीक नहीं की। हो सकता है कि हकीकत में उसका फैसला सही भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि गलत हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ऐसा जज जहन्नमी है। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि अगर उसका फैसला गलत हो तो जहन्नमी है, बल्कि अगर बिला इल्म उसकी अदालत में कोई फैसला आया बगैर किसी तहकीक के कि हम दोनों की बात सुने, तहकीक करें कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, और तहकीक करने के बाद जो हकीकत में मुजरिम होगा उसको सजा दे, जो मजलूम होगा उसको इंसाफ दिलाएं, ऐसा काम उसने नहीं किया। बगैर किसी तहकीक के उसने फैसला सुना दिया। दो लोगों का मामला आया, एक को मुजरिम करार दिया और दूसरे को बरी कर दिया। कभी कभी हो सकता है कि तीर निशाने पर लग भी जाए। एक खराब घड़ी भी दो टाइम सही वक्त बताती है ना। हो सकता है कि इसका तीर कभी निशाने पर लग भी जाए। अल्लाह के रसूल ने कोई तफरीक नहीं की कि जब उसका फैसला गलत हो तो जहन्नमी, ये नहीं कहा, बल्कि अलल इत्लाक अल्लाह के रसूल ने कहा कि बिला इल्म अगर फैसला करता है तो वो जहन्नमी है। दूसरा जज जो जहन्नमी होगा कौन होगा?
उसने तहकीक की, इल्म हासिल किया, उस मामले की तह तक पहुंचा और पता चला कि ज़ैद जालिम है, कातिल है, और बकर क्या है, मजलूम है। मजलूम को ही सजा दे दी और जो जालिम था उसको बरी कर दिया। तहकीक तो की लेकिन इल्म के खिलाफ अमल किया। जो जालिम था उसको बरी कर दिया और जो मजलूम था उसी को सजा दे दी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि यह भी जहन्नम में जाने वाला। एक जज जो जन्नत में जाने वाला वो कौन है? जिसने पहले इल्म हासिल किया, मामले की तह तक पहुंचा और फिर इल्म के मुताबिक फैसला किया। ये लोगों के मामलात के बारे में फैसला करने का अंजाम है। किसी के माल के बारे में, किसी के खून के बारे में, किसी की जमीन के बारे में, किसी की जायदाद के बारे में अगर कोई जज इस तरह फैसला करता है तो अल्लाह के रसूल ने उसकी ये वईद सुनाई है। और कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के बारे में फैसला करे, ये हलाल है, ये हराम है, ये वाजिब है, ये मंदूब है, ये सही है, ये बातिल है, इस तरीके से अल्लाह की शरीयत के बारे में कोई फैसला करे बिला इल्म, तो ये ज्यादा बड़ा जुर्म है या उससे छोटा जुर्म है? जाहिर सी बात है कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा जुर्म है। लोगों के मामलात के बारे में फैसला अगर कोई बिला इल्म करे तो ये सिर्फ उन दोनों के दरमियान ये फैसला असर अंदाज होगा, पूरी दुनिया के लोगों पर असर अंदाज ये फैसला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह की शरीयत के बारे में बिला इल्म कोई लोगों को बताए तो ये पूरी दुनिया के लोगों पर इसका असर होगा, शरीयत का मसला बन जाएगा। वो लोग दीन समझकर इसे कबूल करेंगे और इस पर अमल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला इंतहाई संगीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर क्या फरमाते हैं? कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्मा वल बग़य बिग़ैरिल हक़ व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर गुनाहों को बतदरीज बयान किया है, छोटे गुनाहों से शुरुआत करके बड़े गुनाहों तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश, कि मेरे रब ने फवाहिश को, मुनकरात को, फहश चीजों को हराम करार दिया है, चाहे जाहिर हो चाहे बातिन हो। वल इस्मा, गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है। वल बग़य बिग़ैरिल हक़, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म व ज़ियादती को हराम करार दिया है। उसके बाद कहा व अन तुशरिकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, शिर्क के जायज होने की अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की। अगर कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे इसे भी अल्लाह ने हराम करार दिया है। शिर्क का तज़किरा इनके बाद आया और उसके बाद आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया? व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह की शरीयत के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों को बतदरीज बयान किया है। छोटे गुनाह को पहले बयान किया, उसके बाद जो बड़ा था उसको बयान किया, आखिर में शिर्क को बयान किया और शिर्क के बाद बिला इल्म शरीयत के बारे में रायज़नी को बयान किया। इससे पता क्या चलता है कि यह शिर्क से भी बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि यह शरीयत तैयार कर रहा है। ऐसा शख्स शरीयत तैयार कर रहा है, उसको पता नहीं है कि कुरान में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया इस बारे में, क्योंकि वो कुरान पढ़ नहीं सकता। हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या हुक्म दिया है उसे पता नहीं है। उसके सामने हदीस रख दी जाए वो देखकर पढ़ भी नहीं सकता। जब पढ़ नहीं सकता तो कैसे उसे पता है कि इस बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? जाहिर सी बात है कि उसके पास जो इल्म है वो किताब और सुन्नत से अखज़ किया हुआ इल्म नहीं है, किसी दूसरे सोर्स से उसने इस इल्म को हासिल किया है। लिहाजा ऐसे शख्स को जिसने बिला इल्म अल्लाह की शरीयत के बारे में रायज़नी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया है। इमाम बग़वी रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि यह आयत इस बात की दलील है कि शरीयत के मसले में जब तक किसी के पास ठोस इल्म ना रहे वो किसी को ना बताए। ठोस इल्म की बुनियाद पर ही शरीयत की तालीम दी जाएगी, वरना किसी के लिए जायज नहीं कि खुद शरीयत के किसी मसले का उसके पास इल्म नहीं है और बिला इल्म लोगों को क्या करे? अल्लाह की शरीयत सिखाए। दुनिया के अंदर एक छोटा से छोटा काम बगैर सीखे हुए अंजाम देना मुमकिन नहीं है, तो कोई अल्लाह की शरीयत दूसरे को सिखाए ये मुमकिन है? अगर कोई शख्स ड्राइविंग नहीं जानता और कहे चले आपको फ्री ले जाते हैं, स्टेशन तक पहुंचाते हैं, आप चढ़ेंगे उसकी गाड़ी में? नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि खुद मरेगा दूसरों को मारेगा। अगर कोई शख्स अंधा हो और ट्रैफिक पुलिस बन जाए, हो कहे कि ये गाड़ी पहले जाए और वो बाद में आए और वो खुद क्या है? अंधा है, तो लोग उसकी बात पर अगर अमल करने लगे तो क्या नतीजा होगा? चंद मिनटों के अंदर वहां लाशों की एक बड़ी तादाद बिछ जाएगी। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की मिसाल इसी तरह है कि जो शख्स अंधा हो और लोगों को रास्ता दिखाए। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से नकल किया है और फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे अफजल कौन लोग हैं जानते हैं? आपसे भी अगर सवाल किया जाए क्या कहेंगे आप? सबसे अफजल दुनिया में कौन है? अंबिया इकराम है। उनसे अफजल कोई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सबसे अफजल अंबिया इकराम है। उनके बाद सबसे अफजल कौन है? जो अंबिया के वारिस हैं, यानी उलमा इकराम उनके बाद सबसे अफजल है, जो अंबिया के बाद लोगों को दीन सिखाते हैं। कहते हैं कि इसी के बिल मुकाबिल दुनिया के अंदर सबसे मबगूज किस्म के लोग, सबसे नापसंदीदा लोग कौन है? जिनके पास अल्लाह की तरफ से नबूवत नहीं आई, जिनको अल्लाह ने नबी नहीं बनाया और वो झूठा दावा करें लोगों के सामने कि मैं भी नबी हूं। तो झूठे नबी सबसे मबगूज हैं। जिस तरह अंबिया सबसे महबूब है,
अगर कोई झूठा दावा करे कि मैं भी नबी हूं तो ये सबसे मबूज है। उसके बाद जैसे वहां पर अंबिया के वारिस सबसे महबूब है अंबिया के बाद, तो इसी तरीके से इन झूठे नबियों के बाद सबसे मबगूज कौन है? जिनके पास किताब और सुन्नत का इल्म नहीं, उसके बावजूद दावा करे कि हम अंबिया के वारिस हैं, हम आलिम दीन हैं, और वो उलमा का भेष इख्तियार करके लोगों के सामने आए और लोगों को गुमराह करे। खुलासा ये कलाम ये कि हम किन से दीन को सीखेंगे? पहली शर्त यह है कि उसको हमें चेक करना जरूरी है कि उसने खुद ये इल्म उलमा के सामने बैठकर एक लंबी मुद्दत तक मेहनत करके हासिल किया नहीं किया, उसके पास हकीकत में किताब और सुन्नत का इल्म है या नहीं है। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि अगर हकीकत में उसके पास इल्म है और उन्होंने एक लंबी मुद्दत तक उस्ताद से ही इस इल्म को सीखा है, तो दूसरी जो अहम चीज हमें चेक करनी है वो ये है कि वो हकीकत में उसी दीन की हमें तालीम दे रहा है जो दीन अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया था, या उस दीन को बिगाड़ कर हमारे सामने पेश कर रहा है, उसके अंदर कुछ मिलावट करके हमारे सामने पेश कर रहा है। आपका उस्ताद जैसा होगा जिससे आप दीन को सीखेंगे वही आपका दीन बन जाएगा। जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे, कब्र में पहुंचेंगे, फरिश्ते हम सबसे सवाल करेंगे। मेरे भाइयों, मामला बड़ा हसास है। हमसे आपसे सबसे पूछा जाएगा मर रब्बुक व मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या था? जिस दीन को आपने अमली जिंदगी में नाफिज किया है, इसी दीन को आप पेश करेंगे। अगर यह दीन उस दीन से मैच कर जाए जो दीन अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया था, बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। लेकिन किसी ऐसी चीज को आपने अपनी अमली जिंदगी में दीन के तौर पर फॉलो किया जो दीन सहाबा इकराम के दीन से मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ऐलान किया है वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अगर कोई ऐसा दीन अल्लाह के सामने पेश करे जो दीन अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने कौन सा दीन नाजिल किया है? दीन इस्लाम को नाजिल किया है। फलन युक़बल मिन, हरगिज़ उससे ये दीन कबूल नहीं किया जाएगा। व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। तो जिससे आप दीन सीखेंगे, अगर वो सही दीन सिखाने वाला है तो आपका अकीदा और मनहज और आपका दीन सही बनेगा, और अगर उसका दीन फासिद है तो आपका भी दीन फासिद बन जाएगा। कहते हैं कि अगर कोई लोमड़ी से दीन सीखना शुरू करे तो कुछ दिनों बाद कहेगा कि मुर्गियां चुराना नेकी का काम है, उसका यही दीन बन जाएगा, क्योंकि उसका उस्ताद क्या है? लोमड़ी है, और वो इसी चीज को सही समझ रहा है, तो उसके शागिर्दों का भी यही दीन बन जाएगा। इसी वजह से हमारे ये असलाफ अपने दीन को लेकर इंतहाई हसास थे। अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल्लाह बिन अब्बास का आपके सामने वाकया बयान किया था, और मैंने कहा था कि मैं फिर दोबारा उस वाकये की तरफ लौटूंगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने सुना कि कैसे वो अपने दीन को लेकर हसास थे, और कैसे इन सहाबा इकराम से, उलमा से दीन को सीखने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। मदीने की तपती गर्मी में जब जिस्म झुलस जाए, उन्होंने कोई परवाह नहीं किया और इन सहाबा इकराम के चौखट पर बैठे रहे ताकि इनसे अल्लाह के रसूल की हदीसें सुन ले, इनसे दीन सीख ले। यही अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही के मुकद्दमे में उनका वाकया नकल किया है। बुशैर बिन काब अल-अदवी उनके पास आए और उन्हें अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनाने लगे। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदा, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जब कुछ देर इस तरह वो अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनाते रहे और अब्दुल्लाह बिन अब्बास की बेतवज्जुही को देखा, तो कहा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास, आपको क्या हो गया है? मैं अल्लाह के रसूल की हदीसें सुना रहा हूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। तब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सबब जानना चाहते हैं तो सुने, वजह क्या है इस बेतवज्जुही की वजह क्या है, सुने। फिर एक जमाना हमारी जिंदगी का गुजर चुका है, सिर्फ हमारे कानों में काला रसूलुल्लाह की आवाज टकराती, इब्तदरत इलैहि अबसारुना व असगैना इलैहि बिआदानिना, हमारी आंखें उड़ जाती। किसने कहा? काला रसूलुल्लाह। किसके पास? अल्लाह के रसूल की हदीस है। हम ढूंढते उनको, असगैना इलैहि बिआदानिना, कान ले जाकर उनके मुंह में रख देते। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? हमें सुनाए। एक जमाना हमारी जिंदगी का ऐसा गुजर चुका है। लेकिन जब से लोगों ने दीन के नाम पे अल्लम गल्लम सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया है, अब हम अपने दीन को लेकर मुहतात हो चुके हैं। अब हर एक से हम दीन के मसाइल नहीं सुनते। किन से सुनते हैं? जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ये सही दीन हमें सिखाता है। सिर्फ उन्हीं से हम दीन की बातें सुनते हैं, दूसरों से दीन की बातें नहीं सुनते। अब हम क्यों? ये तो खुद सहाबी थे, सबसे बड़े उलमा में शुमार होता है इनका, तर्जुमानुल कुरान जिनका लक़ब है। अगर किसी की कोई गलत बात अगर सुन लेते तो गुमराह हो जाते। ये कोई आम आदमी थे, इतने बड़े आलिम व फाजिल, सही और गलत के दरमियान तमीज नहीं कर सकते थे। लेकिन आखिर क्यों उन्होंने ये रास्ता अपनाया? क्योंकि इनके पास जो दीन था ना, वो साफ शफाफ शक्ल में मौजूद था, ओरिजिनल दीन था, असली दीन था। जैसे आप घर से निकलते हैं बारिश के मौसम में, एकदम सफेद नया कपड़ा पहनकर, रास्ते में कीचड़ है तो आप इंतहाई एहतियात के साथ कदम बढ़ाते हैं, कहीं एक धब्बा भी कीचड़ का ना लग जाए आपके इस सफेद कपड़े पर, कोशिश करते हैं ना। ये सहाबा इकराम जो दीन रखते थे अपने पास, ये ओरिजिनल असली दीन था, इसमें बिदअत का कोई धब्बा नहीं था। ये चाहते थे कि इसी असल दीन को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पहुंच जाए, इसमें किसी तरह की किसी बिदअत का कोई धब्बा ना लगे। जैसे कब्र में पहुंचे, फरिश्ते पूछे वमा दीनो, तो असल दीन को अल्लाह के सामने पेश कर दे और कबूल हो जाए और हम आखिरत में निजात पा जाएं। इसलिए ये सहाबा इकराम और ये ताबईन अपने दीन को लेकर अलर्ट थे, हसास थे कि हर एक से हम ये दीन नहीं सुन सकते।
ये किबार उलमा थे, लेकिन जानते थे कि अगर दूसरों से दीन सीखने गए तो हमारा दीन बिगड़ जाएगा। उलमाए ताबईन में से इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह इंतहाई फादिल शख्सियत, किबार उलमा में शुमार होते हैं। इनके पास दो लोग आते हैं और आकर क्या कहते हैं कि हम आपको कुरान की कुछ हदीसें सुनाना चाहते हैं। कहते हैं कि हम आपसे नहीं सुनना चाहते। तो कहते हैं कि तब कुरान की कुछ आयतें सुन लें। कहते हैं हम आपसे कुरान भी नहीं सुनना चाहते, या तो आप बाहर निकलें या मैं यहां से जाता हूं। जब उन्होंने देखा कि यहां दाल नहीं गलने वाली तो वहां से भागे। क्यों? ये कोई आम आदमी थे, कुरान के अंदर वो कोई तब्दीली कर देते? जानते थे कि इन बिदातियों को मौका मिलो तो कुरान के अंदर भी तब्दीली करने से नहीं चूकेंगे ये। जैसे अबू अम्र इब्न अल-अला रहमहुल्लाह के पास एक बिदाती आया और कहा कि अबू अम्र, आप इस आयत को इस तरह क्यों नहीं पढ़ते, व कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, व कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। तो एक बिदाती आकर कहने लगा कि इस आयत को कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा पढ़े, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलाम किया है। तो अबू अम्र ने कहा कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश में पूरी कर दो इस आयत में, तो कल्लमहु रब्बुहु वाली आयत में तुम क्या करोगे? तो हक्का बक्का होकर वहां से भागा। पता क्या चला कि इन बिदातियों को मौका मिले अगर, तो ये कुरान के अंदर भी तब्दीली करने से नहीं चूकेंगे। अपने मौकिफ की तायद के लिए कुरान की भी तावील करना शुरू कर देंगे और उसे बदलना भी मुमकिन हो तो बदल भी देंगे। लिहाजा ये सहाबा इकराम और ये ताबईन अपने दीन को लेकर इंतहाई हसास थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा था, इन्न मिन अशरातिस साअ अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर। इंशाअल्लाह 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। शेख मोहतरम मौजूद है, शेख का वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाय खैर दे आपको। नहीं, आपसे भी सुनना है। अल्लाह के रसूल ने इन्हें क्या तालीम दी थी कि क़यामत की निशानियों में से यह है कि ये इल्म असागिर से सीखा जाएगा। अन युल्तमसल इल्म इंदल असागिर। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया है और खुद इसका माना बयान करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह कहते हैं कि असागिर से मुराद यहाँ पे उम्र के अंदर छोटा होना नहीं है, असागिर से मुराद अहले बिदात हैं। यानी बिदातियों से लोग दीन सीखना शुरू कर देंगे, जिनके पास असल दीन होगा, जो सहाबा इकराम के मनहज पर चलने वाले होंगे, सिर्फ उनसे लोग दीन नहीं सीखेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। इसलिए सहाबा इकराम इंतहाई अलर्ट थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने, फरमाते हैं कि मन समिअ बिद्दज्जाल फलियनअ मिनहु। दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में जब कोई सुन ले तो उसे देखने के लिए ना जाए। थोड़ा देखने में कैसा लगता है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि उससे दूर भागे, उसके करीब ना जाए। अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा इस जुमले को दोहराया, मन समिअ बिद्दज्जाल फलियनअ अन्हु, मन समिअ बिद्दज्जाल फलियनअ अन्हु, कि जो दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में सुन ले उससे दूर भागे। 3 मरतबा कहने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुशफहमी में मुब्तला होंगे अपने ईमान को लेकर, और जाएंगे दज्जाल को देखने के लिए कि हम इतने पक्के सच्चे मुवाहिद, हम थोड़े उनकी गुमराही के अंदर फंस सकते हैं, हमें पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। और ये खुशफहमी में मुब्तला होकर वो दज्जाल को देखने के लिए जाएंगे। नतीजा क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुछ वक्त के बाद दज्जाल के ग्रुप का ही एक शख्स होगा वो, और उसी तरफ लोगों को दावत देगा। इस हदीस के ऊपर उलमा ने बहुत सारे मसाइल का इस्तेमाल किया है, जिनमें से एक अहम मसला यह है कि फितने से करीब हमें नहीं होना, इनसे जितना मुमकिन हो सके दूर भागना। अपने ईमान के बारे में, अपने दीन के बारे में बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना। अल्लाह के रसूल की इस नसीहत पर जिन लोगों ने अमल किया, अपने दीन की हिफाजत कर ली, जैसे कि हमारे इस्लाफ ने इसी तरह अमल किया था, लेकिन उनमें से बाद लोगों से चूक हुई और उसका नतीजा बड़ा भयानक हुआ, जिसमें से 2-4 नमूने सिर्फ इंतहाई इख्तिसार के साथ सुन लें। अम्र इब्न उबैद अल-मुअतज़िली एक जमाने में इंतहाई फादिल आलिम दीन होते थे और बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन उनके दर्स में बैठा करते थे, और किबार मुहद्दिसीन ने उनका तज़किया भी किया था उस जमाने में। हसन बसरी रहमहुल्लाह जैसे असातिज़ा से इन्होंने इल्म हासिल किया हुआ था। फिर क्या हुआ इनकी जिंदगी में? वासिल बिन अता, जो फिरक़े मुअतज़िला का मुअस्सिस और बानी है, उसकी सोहबत इख्तियार कर ली इस शख्स ने। ये कोई आम आदमी नहीं थे, इंतहाई किबार उलमा में उस जमाने में शुमार होने वाले, जिनके दर्स में बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठा करते थे। जब इनकी सोहबत इख्तियार की तो चंद दिनों के बाद फिरक़े मुअतज़िला का दूसरा बड़ा सरदार बनकर जाहिर हुआ। इमरान इब्न हित्तान इंतहाई किबार मुहद्दिसीन में एक जमाने में शुमार होते थे। उनकी हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये बिदात जाहिर नहीं हुई थी, और इसकी वजह क्या है तफसील के साथ मैंने दूसरी जगह पर बयान किया है कि ऐसे बिदातियों की हदीस सही बुखारी में बाज़ हदीसें क्यों है, उसकी एक अलग मसला है। ये इमरान हित्तान एक ज़माने में इतने बड़े आलिम, एक खारिजी खातून ने निकाह का पैगाम दिया। लोगों ने नसीहत की कि ये औरत जो है बदअकीदा वाली है, खारिजी फिक्र रखने वाली है, इससे दूर रहें। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे आज भी वो सारे लोग कहते हैं, उसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर कि उसे मैं अहले सुन्नत के अकीदे पर लेके आऊँगा, शादी कर लूँ पहले, बाद में उसे सुन्नी बना दूंगा। ये तो उसे सुन्नी बना नहीं सके, बाद में खवारिज के सरदार में इमरान बिन हित्तान का शुमार होने लगा। एक लंबी फहरिस्त है, अगर वक्त होता तो आपको सुनाता। जिन लोगों ने भी अल्लाह के रसूल की इस नसीहत पर अमल नहीं किया, उसका नतीजा बड़ा भयानक हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करें, अपने दीन को लेकर मुख्तात रहें। ये दीन सबसे कीमती नियमत और दौलत आपके पास मौजूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की।
इसलिए जो मारूफ उलमा हैं, जिनके इल्म की गवाही पूरी दुनिया देती है, जिनके बारे में कोई शक व शुबा नहीं, इन्हीं को आप अगर सुनेंगे तो पूरा सुन नहीं पाएंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर इन अहले बिदात को सुनने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। लिहाजा इनको लाजिम पकड़े। जब तक नाम लेकर ना बयान किया जाए, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। आज आप मोबाइल दबाएं, यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर सर्च करें, तो ऐसे लोग बेशुमार जाहिर होते हैं जिनके अकीद व मनहज के अंदर खलल है। जैसे कि जावेद गामिदी हैं, राशिद शाज हैं, इंजीनियर अली मिर्जा हैं, इसी तरह डॉक्टर जुबैर साहब हैं, जिन्होंने अल्लामा लालकाई रहमहुल्लाह पर एक ज़माने में कुछ दिनों पहले बहुत लान तान किया था और किबार असलाफ को यहाँ तक कि बिदाती और तकफीरी भी कहा था। हमारे कई इखवान ने उन पर तफसीली रद्द किया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, और ये तमाम मज़ामीन छपे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो सुन्नत के साथ बिदात को मिक्स करके पेश करते हैं। मौलाना मौदूदी के पूरे लिटरेचर्स, अभी कोलकाता में गुज़श्ता इतवार को मैं था, और उस लेक्चर को आप सुने। मौलाना मौदूदी ने कौन सा दिन लोगों को सिखाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या अकीदा पेश किया, दज्जाल के बारे में क्या अकीदा पेश किया, हदीस रसूल के बारे में क्या नजरिया पेश किया, निकाह मुता के बारे में क्या नजरिया पेश किया। एक चीज है जिसको लेकर हम खामोश हो जाएं, पूरा दीन अल्लम गल्लम बनाकर पेश कर दिया। अगर इसी दीन को लेकर आप फरिश्तों के सामने हाजिर हो और जब पूछा जाए कि वमा दीनुक, तो आपका ना अकीदा अल्लाह के बारे में दुरुस्त हो, ना दीन के बुनियादी मसाइल के बारे में दुरुस्त हो, और यही दीन आप पेश करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये दीन कबूल होगा। उस वक्त डॉक्टर इसरार अहमद साहब, जिन्होंने वहदतुल वजूद के अकीदे की, आज ही महीने या गुज़श्ता कल मैंने अपने फेसबुक टाइमलाइन पर एक उनकी वीडियो शेयर की, उसको देख ले। क्या कह रहे हैं, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इस आयत के बारे में कि ये वहदतुल वजूद की दलील है। अव्वल अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अव्वल है, वही जब आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, तो बाकी क्या बचा, सब अल्लाह ही है, इसका मतलब। तो ये आयत कहते थे कि वहदतुल वजूद के लिए नस्से कतई है, और तमाम उलमा का इजमा है कि जो कुफ्री अकायद है उनमें सबसे संगीन किस्म का कुफ्री अकीदा ये वहदतुल वजूद का अकीदा है। यानी वजूद सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है और किसी चीज का कोई वजूद नहीं, हर चीज अल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इब्न अरबी का अकीदा था, जिसे बिल इजमा तमाम सलफ़ सालिहीन ने कुफ्री अकीदा करार दिया। इसी आयत की तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै, अव्वल का माना यह है कि अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै, अल्लाह तू सबसे आखिर है, तेरे बाद कुछ नहीं रहेगा। व अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै, यह है माना ज़ाहिर का कि अल्लाह तू ज़ाहिर है, तेरे ऊपर कुछ नहीं है, अल्लाह सबसे बुलंद व बाला है। व अंतल बातिन फलैसा दूनका शै, और अल्लाह तू बातिन है, तुझसे करीब कोई नहीं है। तो ये है अल्लाह के रसूल की तफसीर। और डॉक्टर इसरार की तफसीर क्या है कि वहदतुल वजूद के लिए नस्से कतई है। आप किसको मानेंगे? यही दीन लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करें, काबिल कबूल होगा ये दीन? लिहाजा मेरे भाइयों, अपने दीन को लेकर अलर्ट रहे। ये दीन बगैर किसी मेहनत के हमें मिली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी अहमियत का हमें इल्म होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। ये सबसे कीमती दौलत हमारे पास है, इसे हल्के में ना लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सही दीन को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमाए सलफ से जुड़े रहने की हमें तौफीक अता फरमाए, और सही अकीदे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी वफ़ात फरमाए। नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हश्र फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।